प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत अद्भुत बातों को सीखेंगे जो आपको और मुझे एक अच्छी मसीह जिंदगी जीने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने ऐसा जीवन जीने के लिए, जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य जीवन जीने के लिए और उद्धार पाए हुए सच्चे भक्त के रूप में अपने आप को व्यवस्थित तरीके से सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ और परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने के लिए उत्तम रीति से जीवन यापन करने के लिए आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमको सीखने को मिलेगा। और इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11वीं आयतों में से सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11वीं आयत। आज हम प्रभु यीशु मसीह किस रीति से शैतान का सामना अपने जीवन में किए उससे संबंधित बातों को हम सीखेंगे और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट शैतान का सामना किए उसी रीति से आपको और मुझे भी मसीही जीवन में प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की भक्ति में और प्रभु की योजना के विपरीत आने वाले हर शैतानी आक्रमणों का सामना उसी रीति से हम देंगे जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। और यीशु मसीह का जीवन और ये जो शत्रु शैतान, दुष्ट शैतान प्रभु यीशु मसीह का प्रलोभन किया, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की ताकि वो परमेश्वर पिता के उद्देश्य को पूर्ण करने में असफल रहे। लेकिन हमारे प्रभु जानते थे कि वे इस जगत में अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं और इसलिए उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन जीने के लिए निर्णय लिए थे, ठान रखे थे, दृढ़ संकल्प करके रखे थे। और इसलिए जब शैतान उनकी परीक्षाएं की, जब शैतान उनको प्रलोभित किए, उस समय अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को, अपने स्वर्गीय पिता की योजना को जो उनके जीवन में थी उसे वो याद रखे, कायम रखे और उसी के अनुसार उनका सामना किए। तो आए हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11वीं आयत पढ़ेंगे और फिर उसमें से हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे कि किस रीति से शैतान का सामना प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से किया और वो उसे अपने जीवन का आधार मानकर हम भी अच्छी रीति से विश्वासी के रूप में, सेवक के रूप में, प्रभु के लोग के रूप में, प्रभु की खून खरीदी संतान के रूप में हम जीवन यापन कर पाएंगे। तो पहले हम बाइबल की आयतें पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से 3 आधारभूत सच्चाइयों को सीखेंगे जो आपके और मेरे लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद होगी ताकि आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपने स्वर्गीय पिता को हम भी प्रसन्न कर सके, खुश कर सके और उसकी योजना को हमारे जीवन में निरंतर पूर्ण होते हुए देखें और शैतान हारता चला जाए और आप और मैं जयवंत और विजयी होते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम बाइबल से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है
जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब शैतान उनके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का आरंभिक जीवन। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहे और बाइबल के अनुसार और इतिहास की जानकारी के अनुसार उनके जो मानवीय पिता यूसुफ एक कारीगर थे, सुतारी का काम करने वाले, और ऐसा माना जाता, कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता की अधीनता में, आज्ञाकारिता में और परमेश्वर के अनुग्रह में बुद्धि ज्ञान और दिल डोल में बढ़ते गए और अपने घर में अपने पिता के साथ सुतारी का काम, कारीगरी का काम, बढ़ाई का काम वो करते थे। लेकिन 30 साल की उम्र हुई और इस्राएली कानून के अनुसार, इस्राएली व्यवस्था के अनुसार, इस्राएली विधि नियम और संस्कृति के अनुसार और संस्कार के अनुसार अगर कोई मंदिर में सेवा करना चाहता है, कोई याजक का काम, लेवी का काम या मंदिर में सिखाने का काम, तो उसकी उम्र 30 वर्ष की होनी बहुत जरूरी थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर इस जगत में आए ताकि मानव जाति के पापों की क्षमा का प्रायश्चित अपने खुद के जीवन को, खुद के देह को, खुद के शरीर को क्रूस पर कुर्बान करके हमेशा के लिए आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाए। क्योंकि याजक का काम हमेशा लोगों के पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने का कार्य था। याजक लोग जीव जंतुओं का, पशुओं का बलिदान चढ़ाकर इस्राएली लोगों की पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित करते थे। उनका लहू निकालकर उसे वेदी पर छिड़कते थे ताकि इस्राएली लोगों के पाप ढक जाए, क्षमा किए जाए। और उसी काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह 30 साल का इंतजार किए। 30 साल की उम्र होते ही बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा के बाद तुरंत ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर पिता की आत्मा की अगुवाई में वे जंगल में ले जाए गए ताकि वहां पर शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हो। और ये 40 दिन और 40 रात वे उपवास रखे, निराहार रहे, न पानी पिए न खाना खाए। 40 दिन और 40 रात अपने जीवित परमेश्वर पिता की संगति में बिताए। और उसके तुरंत बाद जब उसे भूख लगी, ऐसा लिखा है, जब उसे भूख लगी तब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परख करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए उनके सामने आते हैं। और आज हम जो 3 प्रकार की परख
या परीक्षा जो शैतान प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, ताकि यीशु प्रभु को जीवित परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करवाए, गलत कदम उठवाए और उस मर्जी को करने में सक्षम ना हो। इस मनसा से, इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ शैतान 3 प्रलोभनों को, 3 परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है, ताकि उन परीक्षा में वो गिर जाए, असफल हो जाए और मानव जाति के उद्धार के लिए जो कार्य करने के लिए आए थे उसमें वो नाकाम हो जाए। जब शैतान की ओर से परीक्षा आती है, वो आपको और मुझे नाश करने के लिए, गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर पिता की इच्छा के विरुद्ध में, परमेश्वर पिता की योजना के विरुद्ध में काम करवाने के लिए आती है, ताकि आपको और मुझे जीवते परमेश्वर से अलग करें और उसकी इच्छा के विपरीत काम करवाए, ताकि आप और मैं परमेश्वर से दूर होकर उसकी अधीनता में आ जाएं। तो शैतान की ओर से आने वाली परीक्षा अक्सर हमें गिराने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप करने के लिए आती हैं। और उस समय आपको और मुझे उसकी सारी परीक्षाओं में, सारे प्रलोभनों में, सारे आक्रमणों में विजयी होना है, हारना नहीं है। बाइबल बताती है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आप और मैं यीशु मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, अभिषेक को, आत्मा को इस्तेमाल करते हुए, उसके सहारे जीते हुए आपको और मुझे भी शैतान का सामना करना होगा। और जब हम सामना करेंगे तो वो हमारे पास से भाग जाएगा। जब शैतान परीक्षा करने के लिए आता है तो 3 बातों में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते हैं। पहली परीक्षा बाइबल में ये लिखा है, जब उसे भूख लगी तब परखने वाले ने पास आकर, परखने वाले ने, प्रलोभन देने वाले दुष्ट शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। ये प्रलोभन दे रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 3:16 भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उसमें कोई शक नहीं है, वो सही है। लेकिन शैतान कितने चालाकी के साथ बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो पहला प्रलोभन, पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह को पत्थरों से रोटी बनाने के लिए प्रेरित करता है दुष्ट शैतान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पत्थरों से रोटी बनाकर खाने के लिए प्रलोभित करता है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे जवाब दिया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य न केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन निकलता है उसी से वो जीवित रहता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, 2 धारी तलवार से भी चोखा है, जो मांस, कांट और गुदे गुदे को आर पार छेदता है, मन के विचारों, भावनाओं को जांचता और परखता है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और मैं जीवित रहते हैं। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह
पत्थरों से रोटी बनाकर खाने के ऊपर आश्रित नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पिता के मुख से जो वचन निकलता है उसके ऊपर पूरी रीति से निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के वचन के ऊपर निर्भर है, आश्रित है, उस पर भरोसा रखते हैं, ना कि शारीरिक भूख और शारीरिक आकांक्षाएं जो शरीर की इच्छाओं को पूरी करती हैं उनके आधार पर नहीं, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। बाइबल में साफ लिखा उनको भूख लगी, लेकिन शारीरिक भूख से भी बढ़कर प्रभु को मालूम है परमेश्वर का वचन है जो उनको जीवित रखता है। परमेश्वर का वचन है जो उनकी जिंदगी को सुरक्षित रखता है, उनकी जिंदगी को अनंत जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है? जीवन है। और जिसके अंदर परमेश्वर का वचन आ जाता है, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए तैयार नहीं हुए, शारीरिक इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, क्योंकि 40 दिन 40 रात वो निराहार थे और ये शारीरिक भूख लगी थी। और शैतान पत्थरों से रोटी बनाकर खाने के लिए फुसलाते हैं, जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्यों के भोजन के लिए हर प्रकार के अन्न जल को उपजाया ताकि इंसान उन चीजों को खाए और शारीरिक भूख और प्यास को मिटाए, ना कि पत्थरों को खाए। जब प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी जो रात दिन प्रभु की बातें सीख रही थी, सुन रही थी, और उस समय वे भूखे थे, प्यासे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पत्थरों को नहीं लिया, 5 रोटी और 2 मछली लिए, और एक जगह पर 7 रोटी और कुछ मछलियां था, उनको लेकर अपने स्वर्गीय पिता से आशीष मांगकर, प्रार्थना करके, दुआ करके उनको लोगों को उस रोटी में से खिलाया, जिसमें 5000 लोग खा पी कर तृप्त हुए, और उसमें बच्चों और महिलाओं की गिनती नहीं है। 7 रोटी और कुछ मछलियों को लेकर 4000 पुरुषों को खिलाया, और उसके साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी थी। उन्होंने पत्थर नहीं लिया, रोटी लिया। शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कदम उठाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने जीवन में शारीरिक भूख और प्यास को मिटाने से भी बढ़कर परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने के लिए ज्यादा अच्छा समझा। आज ऐसी ही परीक्षाएं, ऐसा ही प्रलोभन हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब शैतान लेकर आते हैं, और उस समय आपको और मुझे परमेश्वर के जीवित वचन पर आश्रित होना होगा। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक जीवित वचन से जीवित रहेगा, ऐसा लिखा है। बाइबल में घटना है, लाजरस नाम का एक व्यक्ति जो बीमार हुआ और मर गया। 4 दिन हो गए उसे कब्र में रखे हुए, और 4 दिन में एक इंसान सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसके अंदर कीड़े और हर प्रकार की गंदगी निकलने लगती है। और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उस बेथनिया नामक गांव में आते हैं जहां वो लाजरस रहते थे, और उसी के पास में कब्र में रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास जाते हैं और ऊंची आवाज से बोलते हैं, लाजरस निकला। ऊंची आवाज से बोले, वचन बोले कि लाजरस निकला। और बाइबल में साफ लिखा है कि लाजरस जीवित कब्र में से निकल आया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचन से इंसान क्या होता है? जीवित रहता है। इसलिए आपको और मुझे सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन पर हमको भरोसा रखना होगा।
सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन की कीमत और अहमियत को समझना होगा। और जब शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की जब बात आती है और गलत तरीके से पत्थर से रोटी बनाने की जब बात आती है, गलत तरीके से शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने की जब बात आती है, तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका सामना करना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट शैतान, मनुष्य न केवल रोटी से लेकिन जीवित परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्दों से जीवित रहता है। इसलिए उत्पत्ति की पहली किताब में जब जीवित परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, उसमें साफ लिखा है कि मिट्टी से बनाने के बाद आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका, ऐसा लिखा है। और उसके बाद लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आपका और मेरा जीवन रोटी से नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर जो उसके मुख से निकलता है, जो वचन है, उससे आप और मैं आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा वचन जीवित है। और ये जीवित वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हमें अनंत जीवन देता है, हमें पापों से छुड़ाने में एक नया जन्म देता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि अब तुम अविनाशी बीज, जीवित वचन से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम्हारा एक नया जीवन आरंभ हुआ है। जीवित वचन से आप और मैं जीवित रहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर पिता के वचन पर निर्भर रहने के लिए ज्यादा अहमियत दी, ज्यादा कीमत दिया और उस पर आश्रित रहे। और दुष्ट शैतान को बोल दिए कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इसलिए प्रभु बोला है, दुष्ट शैतान, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हमें जब शैतान आपके और मेरे जीवन में शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब प्रलोभन देता है, उस समय हमें याद रखना है कि परमेश्वर के वचन से ही हम हमारी सारी हर एक इच्छाओं को, हमारे जीवन को संतृप्त और संतुष्ट होते पाएंगे। और इसमें प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के जीवित वचन पर आश्रित रहे, भरोसा रखे, महत्व दिए। और इसलिए आपको और मुझे भी प्रभु के वचन को सबसे ज्यादा महत्व देना, उसी के वचन के अनुसार हमको जीना है और उनके वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। वो आपको और मुझे जीवित रखते हैं, जीवन देते हैं और शैतान के ऐसे प्रलोभनों से बचाने की ताकत रखते हैं। फिर दूसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। कहाँ ले गया? पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, जो मंदिर की जो सबसे ऊंची चोटी थी, स्थान था, उस पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से क्या लगे? ठेस लगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभित किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता की परख करने के लिए फुसलाया जा रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे, ताकि वो स्वर्गदूतों को आदेश देगा और आपको गिरने से पहले ही उठा लेंगे और चोट नहीं लगेगी। मंदिर के ऊपर से नीचे गिरने के लिए फुसला रहा। और वो वचन का इस्तेमाल कर रहा है, बाइबल में वचन को इस्तेमाल कर रहा है और जो भी गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से
गलत मनसा के साथ, ताकि एक इंसान जीवते परमेश्वर को परखे, जरूरत ना पड़ने पर भी जबरन परखे, जबरन मंदिर पर जाकर चढ़े, फिर गिरे, प्रभु को बोले तू तो ऐसा लिखा है, आपने ऐसा कहा है, वैसा होने दे। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के ऊंची चोटी पर ले जाकर गिरने के लिए आदेश देते हैं। और देखो प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर यहाँ पर जवाब देते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। किसका इस्तेमाल कर रहे प्रभु यीशु मसीह? वचन का। यह भी लिखा है। क्या लिखा है? तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तो प्रभु अपने परमेश्वर को मत परख। जानबूझ के परमेश्वर को नहीं परखने के लिए वचन कहता है। जानबूझ के, बिना किसी कारण के परमेश्वर के वचन को परखने के लिए मना किया हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तू अपने परमेश्वर को मत परख। तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के उस वचन, उस वायदों को अपने स्वार्थमय, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन की क्षमताओं को, योजनाओं को, आवश्यकताओं को या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन और वायदों का इस्तेमाल नहीं करते। वो परमेश्वर की इस आज्ञाओं का, परमेश्वर की इस वायदों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थमय, आवश्यकता न होने पर भी उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता जबरन परखने पर नहीं आती है, लेकिन जब हम आवश्यकता में होते हैं, जब हम जरूरत में होते हैं, उस समय परमेश्वर के उन वायदों को हमें स्मरण रखना पड़ता है कि प्रभु आज मैं इस मुसीबत में हूँ, आज मैं इस आवश्यकता में हूँ, आज मैं इस तकलीफ में हूँ, और आज आपने वायदा किया है और आपने वचन में आपने हमें वायदा दे रखे हैं कि मैं तुम्हें वहां सुरक्षा दूंगा, तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। कब? जब हमारी आवश्यकता है, जब हम उस संघर्ष और मुसीबत में फंसे हैं, उस समय वो उसका वचन आपके और मेरे लिए वायदे का वचन है। या जबरन मंदिर पे चढ़कर कूद के फिर रक्षा करो, ये तो जानबूझ के बिना जरूरत पड़ने पर हम ऐसा कदम उठाते, वैसा नहीं है। जब हम तकलीफ में हैं, जैसे उदाहरण में हम लोग बहुत बढ़िया शद्रक मेशक और अबेदनगो, ये पुराने नियम की घटना है, राजा नबूकदनेस्सर के समय की बात है। वे राजा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति के आगे झुकने से मना किए, क्योंकि उनको बचपन से ही परमेश्वर पिता ने सारे इस्राएलियों को आदेश दिए थे और उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें ये शिक्षा दे दी थी, और परमेश्वर पिता उनको सारी बातें, विशेषकर 10 आज्ञाओं के द्वारा जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए, एकमात्र परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आदेश दिए थे। उन 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञा मुख्य थे उनके लिए कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की भक्ति नहीं करना, तो अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना, तू अपने परमेश्वर के लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, और तू अपने परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। और इसलिए जब राजा अपनी खुद की मूर्ति बनाकर सब लोगों को उसके आगे झुकने के लिए, आराधना करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए कहा, इन तीनों ने ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उनको परमेश्वर पिता ने आदेश दिया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना।
और इसके कारण जब वे ऐसा नहीं किए तो उन्हें आग की भट्टी में जलाने के लिए दंड दे दिया गया। और उस समय वे बोले, हे राजा हमारा परमेश्वर आपके हाथ से और इस आग की भट्टी से भी बचाने की ताकत रखता है। और इसलिए वचन में लिखा है, जब आग में से होकर तू चले तो आग तुझे जला नहीं पाएगी। और उस विश्वास के खातिर इन तीनों को जलती हुई आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन जीवित परमेश्वर उनके बीच में उतरकर उनकी रक्षा करता है। यहाँ पर इनको जरूरत थी परमेश्वर की सहायता की, यहाँ पर इन्हें परमेश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत थी, क्योंकि वे जानबूझ के आग में नहीं कूदे, लेकिन उन्हें परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर के लिए खड़े रहने के खातिर, परमेश्वर की भक्ति के लिए डटे रहने के खातिर, और उन्हें जलन के हिसाब से उन्हें दंड दिया जा रहा था, जो परमेश्वर की योजना के विपरीत था। उस समय परमेश्वर उनकी रक्षा करने के लिए उनके बीच में उतर आया और जलती हुई आग से उनको सुरक्षित बचा लिया। और उन्हीं का साथी दानियल भी है, जो 70-80 साल की उम्र में उसे 30 दिन तक जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, ये आदेश पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में दे दिया गया था। और ये रोज भक्ति करने वाला व्यक्ति था, रोज दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति था। इनसे रहा नहीं गया। ये परमेश्वर की आज्ञा को माना, इंसानों की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर के कारण ही आज मेरा जीवन है। वही मेरा आराधक देव है, वही मेरा सच्चा परमेश्वर है। उसी की भक्ति करूंगा। और वो जैसे पहले करते आ रहे थे, वैसे बराबर दिन में 3 बार दुआ प्रार्थना करने के लिए वो बैठ जाते थे। और इसके कारण जलन रखने वाले, विरोध करने वाले, उनकी हानि चाहने वाले उन्हें दोषी ठहराए और भूखे सिंहों के पिंजरे में, मांद में उन्हें डाल दिया गया। और ऐसे समय में जीवित परमेश्वर उतरकर उन भूखे सिंहों के मुंह से अपने भक्त दानियल की रक्षा करते हैं। ये जानबूझ के नहीं हुआ, वो उस परिस्थिति में उन्हें फेंका गया, डाला गया। अब उन्हें जरूरत है परमेश्वर के वायदों के अनुसार सुरक्षा की, तब जाके परमेश्वर पिता अपने भक्तों को आकर छुड़ाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, दुष्ट शैतान बिना जरूरत के जबरन जानबूझ के अपने परमेश्वर को मत परख, ये लिखा है, और मैं अपने जीवते परमेश्वर को नहीं परख सकता। आज आपको और मुझे इस प्रकार के कार्य करने के लिए जब शैतान फुसलाता है, गलत कदम उठाने के लिए फुसलाता है, जबरन बिना किसी परख के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी जरूरत के जबरन परमेश्वर को परखने के लिए प्रलोभित करता है, उस समय आपको और मुझे चाहिए कि हम जीवते परमेश्वर की परख कभी ना करें। जीवते परमेश्वर को हम कभी नहीं परखें। परमेश्वर के उन वायदों का हम गलत इस्तेमाल नहीं करें, परमेश्वर के उस सामर्थ का गलत इस्तेमाल नहीं करें। ये बात हम प्रभु यीशु मसीह के इस जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। जब मसीह जिंदगी में परमेश्वर को परखने के लिए इस रीति से कोई प्रलोभित करता है, दुष्ट शैतान मनों में विचार डालता है, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर को जानबूझ के परखने की जब बात आती है, ऐसे समय में आपको और मुझे यही कहना है, ये लिखा है कि अपने परमेश्वर की परख मत कर। आपको और मुझे अपने खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की इच्छा को पूरी करने के लिए, खुद की योजना को साकार करने के लिए परमेश्वर के वायदों का गलत इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हालेलुया। तो पहली परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए मना करते हैं और वचन के आधार पर जीवित रहने के लिए शैतान का जवाब देते हैं, शैतान को जवाब देते हैं। दूसरे प्रलोभन में प्रभु यीशु मसीह साफ बोलते हैं कि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परख मत कर। जानबूझ के हम जीवते परमेश्वर को परख नहीं कर सकते, उनके वायदों को अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार पूर्ण करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रलोभन डाले, शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो कहना है कि मनुष्य परमेश्वर के जीवित वचन से जीवित रहता है। और
बिना आवश्यकता के जीवते परमेश्वर की परखने की लालसा इच्छा हमारे अंदर प्रलोभित करे, तो हमें कहना है कि हमें जीवते परमेश्वर को परखने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर के वायदे, उसके वायदे जो उन्होंने हमारी सुरक्षा, भलाई के लिए, आशीष के लिए किए हैं, वो उसकी परीक्षा करने के लिए नहीं है, हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं है, लेकिन आवश्यकता के समय पर, नियत समय पर उन वायदों को पूरा वो स्वयं करेंगे। उस पर भरोसा रखने के लिए हमको तैयार रहना है। तीसरी परीक्षा जो शैतान प्रभु यीशु मसीह से करते हैं कि तू झुक कर मुझे दंडवत कर, झुक कर मेरी आराधना कर, भक्ति कर, मेरी उपासना कर। तीसरा प्रलोभन, तीसरी परीक्षा वो कैसे देते, यहां लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इब्लीस मतलब शैतान प्रभु यीशु मसीह को कहां ले गया? ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, उसका वैभव, सब कुछ जो उसमें था वो सारे वैभव को दिखाकर उससे कहा, किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर। क्या कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट शैतान? यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो ये सब कुछ जो तुझे दिखता है, सारा संसार का राज्य, संसार का वैभव, अगर तू गिर कर मुझे दंडवत करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। संसार का राज्य और वैभव दिखाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना खुद के आगे आराधना, भक्ति, उपासना करने के लिए प्रलोभित करता है। जैसे मैंने शुरू बोला कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, ये महान आदेश, एक महत्वपूर्ण आदेश जीवते परमेश्वर ने अपने भक्तों को दिया है। आराधना करने के लिए अगर कोई एक ही आराध्य परमेश्वर है तो बाइबल का परमेश्वर है, वही है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी रात दिन हमें आराधना, उपासना, भक्ति और उसी के आगे हम झुक सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि शैतान दूर हो जा। कितना बढ़िया जवाब दिया कि शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की आराधना कर, केवल उसी की क्या कर? उपासना कर, भक्ति कर, स्तुति कर, आराधना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, और विश्राम दिन को, आराधना वाले दिन को स्मरण रखने के लिए कभी ना भूलना, भक्ति करने के लिए कभी ना हो छोड़ना। ये महान आदेश थे, ये 10 आज्ञाएं थी जीवित परमेश्वर ने दी। उन 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञाएं जीवित परमेश्वर को लेकर थी, ताकि संसार में पैदा होने वाला हर एक इंसान जीवित परमेश्वर की भक्ति करे, उसी को प्रणाम करे, उसी के आगे झुके, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने किया। उन्होंने केवल परमेश्वर के आगे झुकने के लिए अपना समर्पण किया। सच्चे आराधक, सच्चे आराधना करने वाले, सच्ची भक्ति करने वाली, भक्तिमय जीवन को वो परमेश्वर के आगे समर्पण किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहला, शैतान दूर हो जा, लिखा है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आराधना केवल जीवित परमेश्वर की ही की जा सकती है। एकमात्र जीवित परमेश्वर ही आराधना, भक्ति, स्तुति और प्रणाम करने के योग्य परमेश्वर है। केवल जीवित परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करना चाहिए, जिसके आगे हमें झुकना चाहिए, जिसके कदमों में हमें बैठना चाहिए, और उसी की हमें उस
उपासना करना चाहे, इस पर प्रभु यीशु मसीह विशेष जवाब दुष्ट शैतान को देते हैं और कहते हैं दूर हो जा। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है कि केवल जीवित परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। सांसारिक भव्य और वैभव और प्रलोभन और सांसारिक राज्य, जगत के राज्य को ठुकरा कर उसको पाने के लिए परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आराधना को ठुकराना अच्छा नहीं है। दुष्ट शैतान जगत का राज्य दिखाए, उसका वैभव दिखाकर, लालच देकर अपने खुद के आगे प्रणाम, जबकि बाइबल में लिखा है स्वर्गदूतों को जीवित परमेश्वर बनाया था। ये लूसीफर जो आज शैतान बनकर मनुष्यों को परमेश्वर की भक्ति से अलग करने के लिए आज पीछे पड़ा हुआ है, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया हुआ स्वर्गदूत है। ये भी परमेश्वर पिता की भक्ति करता था, लेकिन बाद में परमेश्वर पिता की भक्ति से बढ़कर भक्ति लेने की कोशिश की, परमेश्वर पिता की के स्थान को चुराने की कोशिश की, उस स्थान को हासिल करने की कोशिश की, परमेश्वर पिता से बड़ा होने की कोशिश की। और बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर ने इसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उस दिन से ये दुष्ट शैतान बन गया। आज हर एक इंसान को जीते परमेश्वर की भक्ति से दूर करने के लिए आज भी पीछे पड़ा हुआ है। और वही प्रलोभन प्रभु यीशु मसीह को देता है कि इस जगत को ले ले, ये सब कुछ देखा वो सब मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मेरे आगे मेरी आराधना कर, जीते परमेश्वर की आराधना नहीं कर। इस प्रकार का प्रलोभन आज भी वो इंसानों को, मनुष्यों को देता है। और आज भी अनगिनत लोग इसके बहकाव में, इसके चपेट में पड़े हुए, चुंगल में फंसे हुए हैं। आज आपको और मुझे केवल परमेश्वर पिता की आराधना करना है, उसी के आगे प्रणाम करना है, उसी की उपासना करना है और उसी के कदमों में समर्पित होना है। वही एकमात्र आराधना योग्य परमेश्वर है। उसके अलावा और कोई सच्चा ईश्वर नहीं है जिसके आगे हम झुक सके। संसार का वैभव, संसार का राज्य, उसके खातिर हम जीवते परमेश्वर की भक्ति में समझौता नहीं कर सकते। वही है एकमात्र आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर। और यही सच्चाई दुष्ट शैतान को बोलते हैं कि दुष्ट शैतान तो हट जा, गलत तरीका सिखाता, गुमराह करने की कोशिश करता, गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लिखा है कि तू केवल जीवते परमेश्वर की ही उपासना कर और उसी के कदमों को झुक कर, उसी के कदमों में झुक कर प्रणाम कर, दूर हो जा। गलत बातें सिखा रहा था। आज आपको मुझे भी परमेश्वर की आराधना में कोई समझौता नहीं करना है, परमेश्वर की आराधना में कोई दूसरी चीज नहीं आना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो, बाकी सब चीजें मिल जाएगी। आपको मुझे आराधना जीवते परमेश्वर की करना है। और शैतान को प्रभु यीशु मसीह सुंदर जवाब देता है कि परमेश्वर की ही आराधना होगी। एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही आराधना और स्तुति के योग्य है। केवल वही परमेश्वर है जिसकी आपको और मुझे आराधना करना है। और परमेश्वर की आराधना के साथ संसार का राज्य, संसार का वैभव भी हम समझौता में नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझे जीवते परमेश्वर की आराधना करना है। संसार की बातों को और इन सब बातों को छोड़कर हमें केवल जीवते परमेश्वर की आराधना और भक्ति निरंतर करते रहना है। और वही जवाब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट शैतान को कहता है कि नहीं, यहाँ से हट जा। लिखा है कि केवल उसी की उपासना कर, केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। और 11वीं आयत में लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से, प्रभु के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। देखो स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। दुष्ट शैतान चला गया, हार गया, पराजित हो गया और आपका और मेरा यीशु मसीह विजयी हुआ। और इसलिए आप और मैं जयवंश से भी बढ़कर है। इसलिए वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा।
वो हारा हुआ है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। आज आपको और मुझे जीवन मसीह जिंदगी जीना है। और इस रीति से जब शैतान सीधे आपके और मेरे जीवन में आक्रमण करने के लिए, प्रलोभन करने के लिए इस प्रकार की परीक्षाएं लाता है, तो हमको जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया वैसे ही जवाब देकर दुष्ट शैतान का हमें सामना करना है। हारना नहीं है। यीशु हमारे साथ है, हमारे अंदर रहते हैं। वो विजयी हुआ है, जयवंश से भी बढ़कर है। शैतान को क्रूस पर हमेशा के लिए उसकी सारी शक्ति को खुल्लम तमाशा बनाकर उसकी सारी शक्ति को छिन्न भिन्न किया है, उसे पराजित कर दिया है। और जो प्रभु में है अब वो मसीह में बलवंत है, जयवंश से भी बढ़कर है। उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। और पौलुस बोलते हैं हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। और इसलिए विश्वासियों को, हम सेवकों को, प्रभु के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वचन में मजबूत होना है, क्योंकि सब प्रलोभनों का जवाब, सब परीक्षाओं का जवाब हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन से दिए। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। तो आपको मुझे सबसे ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना होगा, उस पर मनन करना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। और इस रीति से जब शैतान सीधे आपको और मुझे परीक्षा में डालने की कोशिश करेगा, आपको मुझे परमेश्वर पिता की इच्छा के विरुद्ध करवाने की कोशिश करेगा, ले जाने की कोशिश करेगा, संसार के राज्य और वैभव को दिखाकर आराधना और भक्ति से दूर करने की कोशिश करेगा, तो आपको और मुझे वचन से ही उस पर विजय पाना है। वचन के द्वारा हमको विजयी पाना है। और आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा एक अद्भुत बात आज आपको और मुझे सीखने को मिली। और पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे जीवन में रोज याद दिलाए, ताकि जब शैतान इस रीति से हमको परीक्षा में डालने की कोशिश करेगा, प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, तो हम प्रभु के इन वचनों के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, प्रभु की सच्चाइयों के अनुसार सही जवाब देकर सही रीति से अंगीकार करते हुए शैतान का हम सामना करें। और आखिरी में हम भी ये कहें, शैतान दूर हो जा। ये लिखा है कि एकमात्र जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, एकमात्र जीवित परमेश्वर के आगे हम झुकेंगे और उसी की सेवा करेंगे, उसी के वचन के अनुसार चलेंगे और उसकी परीक्षा हम कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। अब जीवित परमेश्वर पिता का प्रेम हम सबों के साथ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।